हेलो गाइस, मैं कृष्णा कुमार गुप्ता डायनेमिक एजुकेशन से बोल रहा हूँ। आज मैं एचएस फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंट्स जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका पर्सनल, 2 हो गया रियल और 3 नंबर हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या होता है, कोई भी नाम हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, कोई कंपनी का नाम हो गया, फादर एंड सन्स हो गया, ब्रदर्स से रिलेटिव हो गया, एक से ज़्यादा 2 कंपनी हो गया, तो नेम से जो रिलेटिव रहेगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है आपका, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर से लिखा जाता है, क्रेडिट को सीआर से लिखा जाता है। डेबिट जो रिसीवर होता है, जो हम रिसीव करते हैं, रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट जो एसेट से होता है, संपत्ति से रिलेटिव होता है। इससे 2 टाइप्स का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। विच कैन बी टच, विच कैन नॉट बी टच। प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, केस हो गया। इनटेंजिबल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल हो गया। ठीक है, इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते, सबको हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद से आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कितना, नॉमिनल अकाउंट में भी वही होता है आपका डेबिट क्रेडिट, सॉरी रियल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में क्या होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में भी क्या होगा आपका, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें जो एक्सपेंसेस से हो गया, जो आपका लॉस से रिलेटिव हो गया, जो आपका इनकम से रिलेटिव होगा, वो सब एंट्री इसमें आता है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है किसी को, ये सब क्या होगा आपका पेड कर रहे हो, ये आपके लिए एक्सपेंसेस होगा। लॉस का मतलब होता है, सपोज मैंने कोई चीज 5000 में खरीद कर उसको 4000 में मैं सोल्ड कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, 1000 का मेरे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और फिर मैं कोई चीज 10,000 में खरीद कर उसको 12,000 में सोल्ड कर रहा हूं, तो 10,000 का चीज को खरीद कर मैंने 12,000 में बेचा, तो 2000 मेरे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें याद रखना है अकाउंट्स 3 टाइप्स का होगा आपका, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट। सिंपल में आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, जो डेबिट में क्या क्या एंट्री आएगा, रिसीवर हो गया, व्हाट कम्स इन हो गया, ऑल एक्सपेंसेस लॉस, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, गिवर हो गया, व्हाट गोज आउट हो गया, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट, ये क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। अच्छा, जैसे आप लोग का ये भी होता है, हम लोग आगे में जैसे एसेट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस लॉस हो गया, अगर इसका एंट्री अगर डेबिट में आ रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिट में आ रहा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज और कैपिटल या रेवेन्यू में क्या होता है आपका, अगर कोई चीज डेबिट में आ रहा है वो एंट्री क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्रेडिट में आ रहा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम लोग को जानना है जो पर्सनल से रिलेटिव हो गया। पर्सनल मतलब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, प्राइवेट, पर्सनल कोई चीज हो गया, पर्सनल यूज हो गया, डोमेस्टिक यूज हो गया, प्राइवेट यूज हो गया, है ना। या सपोज रिलेशन में किसी का शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है, उसके लिए, है ना, उसके फादर ने क्या किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, ये भी क्या पर्सनल होता है ना। या सपोज बिजनेस से क्या पैसा विड्रॉ करके हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक यूज या ये सब होगा, तो ये सब क्या होगा आपका, ये सब एंट्री में क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट बोल के हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग का बुक के हिसाब से, जो आप लोग का आसाम बुक के हिसाब से, सेवा बोर्ड के हिसाब से
जुनीजा का जो राइटर है ना, उनका बुक से मैं सोल्व कर रहा हूं आपको। देखिए इलास्ट्रेशन 1 क्या दिया आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है ना 2015, क्या दिया आपका 1 जनवरी है ना, साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद द केस, रुपीज कितना दिया आपका 3 लाख। आपको देखो जर्नल एंट्री बनाना है और ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग फर्स्ट ईयर से ले डिग्री तक भी करते रहोगे तो ये टॉपिक आपको जर्नल एंट्री का मिलेगा ही, ठीक है। तो आप लोग पर्सनल रियल नॉमिनल जो पढ़े हो शायद आप लोग का ये बेसिक चीज है, इसको अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जर्नल एंट्री, तो पहले हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। देखिए ये डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। डेबिट को हम लोग डीआर बोल कर भी लिख सकते हैं ऊपर में और क्रेडिट को सीआर बोल कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा जर्नल है ना, जर्नल एंट्री या जर्नल बोल कर लिख सकते हो। किसका बुक बना रहे हो, साहिबा का बुक है तो बुक्स ऑफ द साहिबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, आप क्या करो, साहिबा स्टार्टेड विद द बिजनेस विद केस, साहिबा ने बिजनेस को स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, केस के साथ। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है अगर हम कोई भी बिजनेस केस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोज क्या होगा, आप बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ह्यूज अमाउंट लगेगा, आपको अमाउंट ज्यादा लगाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल आपके यहाँ से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो अभी बता था ना गोज आउट होगा या गिवर होगा तो ये सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको जो बिजनेस स्टार्ट करो तो कैपिटल आपका तो कैपिटल गोज आउट हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, वो जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया जब वहां से आप प्रोडक्ट को या गुड्स को आप सोल्ड करोगे तो आपको क्या रिसीव होगा, केस रिसीव होगा ना। यानी क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल मेरा गोज आउट होगा और केस क्या होगा, रिसीव होगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या साहिबा कैपिटल अकाउंट भी बोलकर आप लिख सकते हो। तो डेबिट में आपने लिख दिया 3 लाख और क्रेडिट में लिख दिया आपने 3 लाख। नरेशन देखो, नरेशन आप लोग को अगर आप नरेशन को अपने लैंग्वेज में लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप सक रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा लिखने में तो आप बीइंग लिख कर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद केस, या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस केस लिख सकते हो या कॉमेंस बिजनेस केस लिख सकते हो, ठीक है। जनवरी 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, केस विड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, रुपीज कितना दिया आपका 40,000। अब साहिबा ने केस को विड्रॉन किया, विड्रॉन विड्रू है ना, सेम वर्ड होता है ना। हम साहिबा के द्वारा केस को विड्रॉ किया गया, मतलब क्या हुआ, लिया गया, उठाया गया, निकाला गया, विड्रॉ कर रहा है। कहाँ, बाई पर्सनल यूज बोल दिया ना। तो जब भी आपका क्वेश्चन में पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक यूज से रिलेटिव रहेगा तो आप क्या लिखोगे, डेबिट में क्या लिखोगे, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या विड्रॉ करो मनी, मतलब टू केस हो जाएगा। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, केस, कितना आपका 40,000, ठीक है। नरेशन आप बना नहीं सकते तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे, केस विड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज। फिर नेक्स्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ, हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस बिजनेस में मुझे और कैपिटल लगाना चाहिए। तो हम क्या करें, बिजनेस में और कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे ना, लगाएंगे ना। तो क्या लिखोगे, और कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कैपिटल आप लगा रहे हो, तो क्या लिखोगे आप, केस अकाउंट डेबिट टू, वही होगा कैपिटल, क्योंकि आप बिजनेस तो कर ही रहे थे। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और मैं इसमें कैपिटल लगाऊंगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने एडिशनल कैपिटल, मतलब बिजनेस तो आपका रनिंग है ही है, उसमें और एडिशनल आपने कैपिटल और एडिशनल आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। तो कैपिटल आप लगा रहे हो, तो कैपिटल आपका क्या हुआ, आप बिजनेस स्टार्ट करते कैपिटल आपका गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा, केस मनी। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे हम लोग, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन केस, 50,000 हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। साहिबा पेड द ट्यूशन फीस ऑफ 12,000 हर daughter फ्रॉम द बिजनेस। अब साहिबा ने क्या किया, डॉटर मतलब अपना बेटी का क्या ट्यूशन फीस कहाँ से दे रहा है, बिजनेस से दे रहा है, मतलब पर्सनल बिजनेस से निकाल कर दे रहा हो ना। ये अब ट्यूशन डॉटर है तो पर्सनल हो गया ना अपना। तो आपने अपना डॉटर का ट्यूशन फीस आप कहाँ से, बिजनेस से निकाल कर दे रहे हो, तो क्या होगा, पर्सनल हो गया। पर्सनल होने से क्या होगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू क्या पेड करो, पेड करो मनी मतलब केस, तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। कितना आपका 12,000, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर द पर्सनल यूज। आप देखिए अब यहां में क्या हुआ कि आपने फर्नीचर ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस 24,000 विथड्रॉन बाय द आपका प्रोप्रिएटर फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए आप क्या करो, है ना, पर्सनल यूज बोलते हैं ना, पर्सनल यूज के लिए आप क्या करो, बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर को क्या किया, विथड्रॉ किया ना, पर्सनल यूज बोला ना, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पर्सनल बोलने से ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, आप क्या विथड्रॉ करो, फर्नीचर टू फर्नीचर, कितना हो जाएगा 24,000। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना हो गया आपका 24,000, ठीक है। पिन आपका हो गया गुड्स विथड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, गुड्स विथड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए साहिबा क्या कर रहा है, साहिबा भी गुड्स को विथड्रॉ कर रहा है, गुड्स का तो नाम दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू पर्सनल है ना, तो क्या गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ, जब गुड्स का नाम मेंशन नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, स्टॉक, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉक या परचेज, ठीक है। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज, गुड्स का तो नेम नहीं दिया हुआ, तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट, कितना 9,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आप क्या करो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आप क्या करो, पेड करो ना। लाइफ इंश्योरेंस क्या आपका लाइफ को सिक्योर करता है ना, आपका पर्सनल हो गया ना, तो पर्सनल होने से क्या होगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, केस बोलकर लिखोगे, तो हमने लिखा ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू केस 4,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इनकम टैक्स पेड दिया हो ना, इनकम टैक्स पेड करो, कितना पेड करो 6,500। इनकम टैक्स भी आपका ले क्या है, पर्सनल ही है ना, आपको मालूम पर्सनल है तो क्या करोगे आप, पर्सनल है तो आपका इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, पेड करते हैं, इनकम टैक्स हमारे लिए पर्सनल होता है, पर्सनल से क्या होता है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू पेड करो, क्या पेड करो, मनी मतलब टू केस, तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू केस बिंग द इनकम टैक्स पेड इन केस, कितना डेबिट में हो गया 6,500, क्रेडिट में हो गया 6,500। ये टोटल आपको कुछ जरूरी नहीं, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है।